So welcome you all to this class. आज जो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बेसिक्स हम कर चुके हैं अभी तक. अब एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आना ही आना है आपके पास. तो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो दिस विल बी ए केक वॉक फॉर यू. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करिएगा. फिर लेट्स सी. तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए. ओके, क्वेश्चन ये है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 if the sum of their reciprocals is 3/10 find the numbers. रेसिप्रोकल्स आप समझते ही हैं, अगर एक नंबर मान लीजिए x है, दूसरा नंबर y है, तो रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1/x एंड 1/y. ये इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे. तो करिए, जरा सॉल्व करें. एक बार आप लोग ट्राई करिए. आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग खुद ट्राई करें. अब फिर उसके बाद करते हैं सॉल्व इसको. ठीक है, चलिए करिए जरा. अच्छा, एक चीज समझिए, देखो क्या होता है. एक तो आप ले सकते हैं लेट द नंबर्स आर, एक तो x ले लें और दूसरा 15 माइनस एक्स ले लें. अब आप में से कोई सोचे कि ये 15 माइनस एक्स क्यों आ गया, क्योंकि पहले ही दिया हुआ है कि सम ऑफ द नंबर्स इज 15. ठीक है, तो अगर एक x है तो दूसरा 15 माइनस एक्स होगा. अच्छा, कई बार ये होता है कि ये अप्रोच आप दो ले सकते हैं कि मान लीजिए आप कहें कि भाई लेट एक नंबर्स आर x एंड y, ऐसा भी आप कर सकते हैं. और इसका मतलब एक कंडीशन क्या होगी, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. देखो ये चीज यहीं से आ रही है एक्चुअली में. तो एक कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई 1/x और रेसिप्रोकल्स का सम 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10. ठीक, अब दो इक्वेशन और दो अननोन. अभी ये कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया, तो क्वाड्रेटिक कहां आया. देखो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्वाड्रेटिक ऑटोमेटिकली देने वाला है. ठीक, कैसे भाई, आपने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 माइनस एक्स. तो 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10. ये x और y दो नंबर्स लेने की अप्रोच हो गई. दूसरी अप्रोच ये होगी कि आपने इनिशियली कह दिया कि भाई एक नंबर x है और दूसरा 15 माइनस एक्स है. तो अब आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे, बिकॉज द रेसिप्रोकल्स सम इज 3/10, सो वी कैन राइट इट दैट 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10. देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है. बस यहां पे क्या हुआ कि कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर दूसरा नंबर समझ में नहीं आता. इस क्वेश्चन में तो देखो काफी क्लियर है, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे ये आपको दिक्कत आए. ठीक है, तो वहां पे हमेशा ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है कि भाई दो नंबर दिए, एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो. नॉट, धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगी तो प्रोबेबली आप सीधे सीधे यही वाला लिखना पड़ेंगे. आएगा अल्टीमेटली वहीं पहुंच के सब कुछ. ठीक है, वहीं आप पहुंच जाएंगे. तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको एलसीएम ले लें हम. x इंटू 15 माइनस एक्स, तो ये हो गया 15 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/10. x से x कैंसिल और 3 से ये 15 कैंसिल. तो 50 इज इक्वल टू हो गया आपका 15x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0. तो आपका आ गया x माइनस 5 और x माइनस 10 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 10. देखो, ये अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं. इतने सारे क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो ये कोई इशू नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी, पूर्णिमा बिल्कुल सही है बेटे आपका आंसर. तो बस ये ध्यान रखना कि आप बेसिक्स को अगर आप
कंट्रोल करके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चंस में। ये तो बहुत सिंपल है, और ऐसे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है पहले, ठीक है? ऐसा मत सोचना, बोर्ड में बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। बस वो चाहते क्या है, वो ये चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप फटाफट जो है कर पाए। ओके, ये जरा देखें जी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ऑलराइट, द क्वेश्चन इज अ 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the numbers. Okay, Unnati. Okay, all right. यहां तक ठीक है उन्नति? ठीक है वीर। ओके, तो क्वेश्चन है आपका ये, 2 digit नंबर बताना है आपको। यस आरुष, वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। ये 2 digit वाला आई होप आपको आता होगा, लेकिन कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? अब आप देखिए जरा सा, जिन लोगों को दिक्कत हो। हाँ गुरशीस, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। मान कोई भी 2 digit नंबर कुछ ऐसा सा दिखता है, लेट्स से 37, ठीक है? ये 2 digit नंबर है। अब आप अपनी क्लास 6 7 याद करिए, या 5th में होता है शायद, कि आपसे कहा जाता है इसकी वैल्यू लिखो, तो आप क्या लिखते हो? 1, ये आपकी 10th डिजिट होती है और ये 10th डिजिट होती है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, 10 into 3 + 7 लिखते हैं। यही इसी तरीके से लिखा जाता है, अपने 4th 5th क्लास को याद कर लेना, वहीं पे होता था ये चीजें, ठीक है? और अगर मैं इसको डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि अब क्या होगा, उलट दिया डिजिट्स, तो क्या हो गई, 73 नंबर दिखेगा। तो अब क्या होगा, अब आपका नंबर कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है भाई? ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है 37। कोई भी आपका 2 digit नंबर हो सकता है। मान लीजिए 2 digit नंबर कुछ ऐसा हो जहां पे कि 1 digit y है और ये 10th डिजिट है, तो आप इस नंबर को कैसे लिखते हैं, 10x + y। और जब मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो ये नंबर कैसा दिख रहा होगा, yx। तो अब आप इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये। बस देखिए, ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ये जब भी ये डिजिट्स इंटरचेंज वाली कहानी आए आपके सामने, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है? हाँ अर्नव, बिल्कुल सही है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारा केस शुरू होता है अगेन। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक आप एक्स और वाई लेके शुरू कर सकते हैं, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लेट दी 10th digit is x, then 1st digit would be क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 18, वुड बी 18/x। ये आपके पास सिचुएशन आ गई। यस आरुष, बिल्कुल सही बात है, ये 18/x आ गई। अब आपका नंबर जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, तो एक्चुअल नंबर आपका कैसा दिखेगा, एक्चुअल नंबर में ये है 10th डिजिट, तो ये 10x और प्लस ये 18/x, ये आपका नंबर है जिसकी आपकी वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है? ये आपका एक्चुअल नंबर है। अब ये याद रखिएगा, क्योंकि अगली लास्ट में जब x की वैल्यू निकलेगी तो आपका नंबर यहीं से निकलेगा। अब आपसे कहा कि भाई अगर 63 माइनस कर दिया, 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि मेरा नंबर ये है 10x + 18/x, ये 18/x, इसमें से मैंने 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा नंबर जो है, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। अब डिजिट इंटरचेंज हो गए तो क्या हो गया, टेंस वाली वंस में पहुंच गई, वंस वाली टेंस में पहुंच गई, तो मेरा नंबर कैसे हो जाएगा,
18/x इंटू 10 प्लस x, तो ये मेरा नंबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, ये हमारा फाइनली हमारी इक्वेशन बन गई। अब तो अब ये क्या हुआ, 10x प्लस 18/x माइनस ये आ गया 180/x और माइनस x इज इक्वल टू 63। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 9x, और यहां से आपके पास इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 18, 162x इज इक्वल टू 63। और ये 9 से कैंसिल हो जाने वाला है, आई एम श्योर, है ना। 9 इनमें कॉमन आ ही जाएगा क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम भी 9 है। 6 प्लस 2 प्लस 1 9 है, तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं x माइनस कितना आएगा भाई, कोई बता दो मुझे। ये आपके पास ये सिचुएशन आ गई। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। इसको आप x माइनस 9 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा आपको। और जब x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा तो यहां पे आप वैल्यू रख सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल नंबर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 10x यानी कि 10 इंटू 9 प्लस 18/9, that means 90 plus 2, that is 92। I hope this is clear to all of you। जिनका नहीं आया वो मुझे जल्दी से yes और no लिख के बता दो भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऐसा ही क्वेश्चन। तो अब आपको ये तुरंत मुझे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है भाई। अगर वो आप तभी कर पाओगे जब आपको पहले वाला ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, अगेन 2 डिजिट नंबर है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 14, 45 एडेड टू नंबर द डिजिट्स रिवर्स। ठीक है, बिल्कुल पुराने वाला क्वेश्चन है ये, कोई चेंज नहीं एक्सेप्ट ये नंबर चेंज कर दिए। तो अब जरा मुझे करके बता दो फटाफट। आदित्य, दिस इज क्लास 10th राइट नाउ। आपकी 9th जो है 4 o'clock से शुरू होगी, फिजिक्स की क्लास होगी वो। फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ, लेट टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स, सो वंस डिजिट क्या बन जाएगी, 14/x। तो हमारी जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 10, नंबर कैसा दिखेगा, 10x प्लस 14/x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर दिखेगा। इसमें से में 45 ऐड किया तो डिजिट्स ने इंटरचेंज कर लिया, तो नंबर बनेगा 10 इंटू 14/x प्लस x। अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई। उन्नति जी, आंसर 2, और ठीक है, बिल्कुल सही है। -7 को आप रिजेक्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि नंबर जो आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो फिलहाल। तो -7 को तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो दूसरा नंबर अपने आप बदल जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आई एम श्योर। तो चलिए, अब मैं इसको यहां पे छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर जो है वो 27 आ जाना चाहिए। किसी का नहीं आ रहा तो अभी भी बता दो मुझे। बेटा देख उन्नति, ऐसा है कि अभी जनरली ना अगर आप -7 लोगे तो आपका नंबर जो है -27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, पर जनरली अभी क्या है, प्लस लेते हैं, ठीक है। हाँ अनन्या, बिल्कुल सही है बेटे। ठीक है उन्नति, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेगेटिव ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी उसमें, पर जनरली आप पॉजिटिव लेके चलना अभी फिलहाल। ये 10th तक की बात कर रहा हूं, उसके बाद से तो फिर माइनस में ही खेलोगे तुमको। और राइट,
चलिए जी। अच्छा, मैं अब जरा एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है? ओके जी। क्वेश्चन ये है, अ ट्रेन travels a distance of 300 kilometers at constant speed. If the speed of the train is increased by 5 kilometer per hour, the journey would have taken 2 hours less. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये स्पीड और ये वाले क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता भैया करना क्या है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ध्यान से देखो, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले एक बार समझ लेना, ठीक है? जब समझ लोगे फिर अपने आप नोट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो पहले हमें पता ही है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये तो आप बहुत पहले से जानते हो, है ना? बहुत यूज किया है आपने इसको। कैसे भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड करके कर सकते हैं आप। अर्नव गर्ग, सही है तेरा आंसर, ठीक है। वीर का भी सही है। तो 300 किलोमीटर जाना था आपको, और आपकी स्पीड थी कुछ, मान लीजिए लेट दी ओरिजिनल स्पीड इज एक्स। तो टाइम लगेगा कुछ, तो वो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम। कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, x+5। और डिस्टेंस तो अभी भी उतनी ही रही, x+5 स्पीड हो गई, और डिस्टेंस 300। अच्छा, जब एक बार बताओ, जब आप तेजी से चलना शुरू कर देते हो तो टाइम कम लगता है ना? होता है ना, कभी कभी स्कूल लेट हो जाते हो तो क्या करते हो, भाग के जाते हो, स्पीड बढ़ा लेते हो अपनी, तो टाइम पे पहुंच जाते हो। तो वही बात हुई कि अगर आपने स्पीड बढ़ा ली तो टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टाइम इस वाले टाइम से कम होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स। तो यानी कि 300/x माइनस दिस टाइम इज इक्वल टू 2। ये आपकी कंडीशन बन गई। यहां तक समझ में आया तो बताओ, नहीं तो मुझसे पूछ लो फटाफट, ठीक है? ठीक, यही क्वेश्चन आप एक और वे में सोच सकते थे कि मान लीजिए, ये ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, है ना? लेट द स्पीड, या ओरिजिनल स्पीड बेसिकली इज x किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम, ओरिजिनल टाइम इज हाउ मच, y आवर्स। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है, 300 किलोमीटर जाना था, स्पीड थी x, टाइम था y। तो यानी कि पहली कंडीशन आपको कह गई xy = 300। ये पहला आ गया इक्वेशन। दूसरे उसने कहा कि ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी x+5, टाइम लगा 2 आवर्स लेस। यानी कि अब नई कंडीशन में स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा y-2, पर टोटल डिस्टेंस तो अभी भी 300 ही किलोमीटर चला है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, यही क्वेश्चन आने वाली है आपको। अब आपकी सोच है कि आप उसको कैसा करना चाहते हो। बिल्कुल सही है गुरशीष, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट ये वाला जो मेथड है ना, ये मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये बहुत सारी जगहों पे यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है पूर्णिमा। और तो अब फाइनली इसको भी जब आप इसमें भी देखो, सीधी सी बात है, x y = 300 है, तो x या y किसी की भी वैल्यू निकालोगे और यहां पे रखोगे तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन बनने वाली है आपकी। सॉल्व कर लो ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास
x इज इक्वल टू 25 km/h आ जाएगा। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि हमने बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? तो चलो फिर आ जाओ, एक और क्वेश्चन देता हूं अब आपको। उन्नति, तूने मुझसे पूछा कि इसके बाद x कैसे निकालेंगे, तो बेटा एक बात बता, ये तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर सकती है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो तूने सीख ही लिया है, इससे पहले हम वही कर रहे थे। यहां से एलसीएम ले लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना डालना और उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ ना हो तो बाबा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लेना भाई। एक मिनट। ओके, कुर्सी सभी आई, वॉइस क्लियर? दोबारा से समझ लो अगर जिसको आवाज नहीं क्लियर आई थी। तो अपस्ट्रीम में क्या है कि रिवर और आप अपोजिट डायरेक्शन है। अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। अब जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो ऑब्वियसली स्पीड जो है नेट में कम हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, y km/h है, तो नेट स्पीड क्या होगी? नेट स्पीड यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड वो हो जाएगी x माइनस वाई। अच्छा, हमेशा ये ध्यान रखना भाई, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड ही माइनस होगी, उल्टा मत कर देना। नहीं तो ऐसी बोट का कोई फायदा नहीं है जो स्ट्रीम से भी कम चलती हो स्पीड में। ठीक है ना? तो हमेशा बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में क्या है? बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, तो वहां पे स्पीड जो है वो ऐड हो जाएंगी। बस ये चीज आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रख लो, तो कभी भी इस चीज में फंडा आपको दिक्कत आएगी नहीं आएगी। ठीक। ऑलराइट, तो अब आप इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब आया हमारा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट है 15 km/h और स्ट्रीम की पूछ रहा है, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x km/h। तो अपस्ट्रीम स्पीड का क्या मतलब कितनी हो जाएगी फिर? हो जाएगी आपकी x, नहीं आपके पास 15 है इसकी, तो ये तो आपकी तो 15 माइनस एक्स होगी। और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 प्लस एक्स। अब आप कंडीशंस पे आ जाओ जी अपनी। हाँ शौर्य बिल्कुल सही है, ठीक है। x -15 नहीं होगी क्योंकि आपकी स्ट्रीम की स्पीड जो है x है और यहां पे आप बोट की स्पीड जो है वो 15 km दे रखी है, तो बोट की स्पीड में से हमेशा स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी। यही मैंने भी आपको बताया था, तो इसलिए आप स्ट्रीम स्पीड 15 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम स्पीड 15 प्लस एक्स। ओके, अब 30 km अपस्ट्रीम जाना है, तो स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस ओवर स्पीड अपस्ट्रीम प्लस 30 km वापस आना है आपको, रिटर्न भी वहीं उतनी ही आना है। तो और टोटल टाइम पकड़ा 4 hours 30 minutes। ओके, अब रिटर्न भी 30 km आए और अब स्पीड जो है वो बढ़ गई आपकी, और टाइम कितना लगा? 4 hours 30 minutes, यानी कि 4.5 hours, यानी कि 9/2 hours। हर चीज आवर्स में कन्वर्ट हो गई, वो 30 मिनट्स जो है हाफ आवर में कन्वर्ट हो गए आपके। तो बस अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है भाई। एक सिंपल सी चीज देख लो, यहाँ पे ये 3 से डिवाइड कर लेना, तो ये और थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना।
बाकी अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तन्मय, एक मिनट में आंसर बता देता हूं बेटे, मुझे रटा तो कुछ भी नहीं होता है ना। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर आ रही है, ठीक है भाई। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि काफी प्रैक्टिस आपने कर ली है। बिल्कुल सही है, आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। अर्नव, शौर्य, पूर्णिमा, चेक कर लो भाई। उन्नति, ये तुम तुम्हारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देख लेना, आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा ना आके बेचारा। ठीक, चलिए जी। और अच्छा, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा वो देखें आप लोग कितना जल्दी से करके बताते हो मेरे को, ठीक है? ओके जी। क्वेश्चन ये है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 kilometers an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometers per hour, and the time of flight was increased by 30 minutes. Find duration of the flight. 1 hour duration of the flight ही। यस, 1 hour। बिल्कुल सही है गुरशीश। वीर बिल्कुल सही है, तन्मय, गुरशीश बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़ गया, शाबाश। अर्णव जी सही है। क्या हुआ? फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स, तो लेट दी स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट was 1 kilometer, oh sorry, was x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस इज 600, कुछ टाइम लग रहा होगा तो वो टाइम ये आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वेदर खराब हो गया, उसकी स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर रिड्यूस हो गई। अच्छा, जब रिड्यूस हुई होगी तो टाइम ज्यादा लगा होगा। तो अब टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टाइम लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 600 ओवर x-200, क्योंकि स्पीड कम हो गई, टाइम ज्यादा लगेगा। और इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो आ जाएगी। 200 माइनस क्यों किया पूर्णिमा बेटे? क्योंकि 200, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि नॉर्मली क्या जाता था, वो एक्स की स्पीड से जाता था 600, तो उसको टाइम कितना लगता था? 600 ओवर एक्स टाइम लग जाता था, इतने आवर्स लगते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन के क्या हुआ कि भाई स्पीड जो है वो आपकी कम कम हो गई, वेदर खराब हो गया, तो अब स्पीड 600 एक्स से घट के कितनी हो गई? 200 किलोमीटर। तो अब स्पीड कम हो गई, डिस्टेंस अभी भी उतना ही जाना था, तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा ना। और जब टाइम ज्यादा लगेगा, और दोनों टाइम का डिफरेंस जो है 30 मिनट्स है, लेकिन हमें मिनट्स में नहीं, क्योंकि स्पीड वगैरह हमने सब आर में ले रखी है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। 29 को सॉल्व कर दूं? ओके जी, देख लेते हैं। अच्छा चलो, तो क्या होगा? मैं 600 उठा के इधर लेके चला जाता हूं पहले ही। तो मेरे पास जो सिचुएशन बचेगी वो x-200 -1/x इज इक्वल टू 1/1200 हो जाएगा। ठीक, अब मैं एलसीएम ले लेता हूं यहाँ पे। इधर एलसीएम आ जाएगा x-200 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा x-x, और ये हो जाएगा +200 इज इक्वल टू 1/1200।
तो ये हो गया 200 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/1200। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x और माइनस जब इसको किया तो 24 और ये आ गया आपके पास। इसको आप, मैं आपको बता देता हूं, ये बनेगा -600x प्लस 400x और -24,000। इसको सॉल्व कर लोगे तो x -600 और x प्लस 400 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्पीड नेगेटिव में होती नहीं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 600 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -400। ये रिजेक्ट हो गया। तो अब आपकी जो स्पीड आई वो आ गई 600 किलोमीटर्स पर आवर। पर आपको तो टाइम पूछा था, तो टाइम क्या है, टोटल डिस्टेंस वो भी 600 ही थी ओवर 600 यानी कि 1 आवर। इज इट क्लियर नाउ? यस शौर्य जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 100%। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।